नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है 10 तक पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। साथियों, हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त साम्राज्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी था। इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600-630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी, नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी। पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक अपराजित वर्मन 880 से 903 ईस्वी हुआ। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अपार के प्रभाव में आकर शैव बन गया। महाबलीपुरम के एकात्मक मंदिर जिन्हें का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातपिकोंड और महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हुएन त्सांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल्ल, रणंजय, अत्यंतकाम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की थी। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था। उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्री का प्रेमी, शंकर भक्त, शिव का शासक की उपाधि धारण की। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। कांची के कैलाश मंदिर का में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। चोल वंश। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लव के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 887 ईस्वी थे, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। विजयालय ने केसरी की उपाधि धारण की। निशुंभ देवी का मंदिर बनवाया। निशुंभसूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित की। पल्लव पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। चोल वंश का प्रमुख राजा थे परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तुंग।
तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महिम फाइव को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का नया प्रांत मुंडी चोलमंडलम बनाया और पोलनरुआ को इसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम ने शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगकोट चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगकोट चोलमपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राज्यों के अधीन थे। इसकी राजधानी मनकिर या मान्यखेत वर्तमान मालखेड़ सोलपुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पौल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों को संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण की रचना कर जिनसेन, गणितासर संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्त के लेखक शक्त्यायन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल-मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। साथियों, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब, अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।